आप नायका ट्वीट कर रही थी वीकेंड पे कुछ। हाँ, तो क्या नायका के मामला है वो लोचा समझ में नहीं आया। नायका के लिए एक डेवलपमेंट ये आपको याद होगा, कंपनी ने एक बोनस अनाउंस किया था, तो हाँ, उसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो 3 नवंबर घोषित की गई थी। हाँ। अब कंपनी ने वो रिवाइज कर दिया है और 11 तारीख कर दी है। अब 11 तारीख से मुझे मेरे दिमाग में फिर घंटी इसीलिए बजी क्योंकि आपको याद होगा जो इनका प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड है वो 10 तारीख को खुल रहा है। तो उसके आगे की इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखी है नायका की। रिपोर्ट मिल जाएगी सब क्योंकि लोग एक्स डेट से पहले खरीदना चाहेंगे। एग्जैक्टली तो शायद वैसे ही पढ़ना चाहिए आशीष, मैं उसे और किसी तरीके से देख नहीं पा रही थी। वो स्टॉक वैसे भी हमने देखा या इशू 52 प्राइस के नीचे चला वीक, गया हाँ है। इशू प्राइस के नीचे डबल हुआ था ये। 975 का लोएस्ट ने दिखाया, तो ये डेफिनेटली आज फिर से रेडार पर रहेगा। वैसे एक एक चीज लेकिन दर्शकों को बता देते हैं कि बोनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई लॉजिकल फर्क कोई नहीं पड़ता। मतलब कुछ फर्क नहीं, स्टॉक आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा फ्री शेयर मिल जाएगा आपको, वो आधा हो जाता है बोनस वाला, जिस मतलब अगर 1:1 बोनस होता है तो आधा हो जाता है। अच्छा एक चीज है, अब वो जो अशनीज ग्रोवर है उनको जितना चाहिए नायका आप ले सकते हैं तो फाइनेंसिंग को लेकर थोड़ा सा इश्यू हुआ था कि आईपीओ में नहीं मिला था, तो अब तो आईपीओ से नीचे चल रहा है। आप जिसको लेना है लो। देखिए एक बहुत मैं ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, एक प्राइवेट मार्केट और लिस्टेड मार्केट में यही फर्क है। स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट में अगर आप एक बार लिस्ट हो जाएं, उसके बाद मार्केट आपको दूध का दूध और पानी का पानी बताता है। डिलीवरी में यही हुआ है अभी पिछले एक हफ्ते में, उससे पहले जोमेटो में हुआ था और अब ये नायका में हो रहा है, नज़ारा में हो चुका है। नज़ारा में जिस दिन आईपीओ आया था ना, उस दिन मुझे मुझे काफ़ी ट्रोल किया था लोगों ने। मैंने कहा था कि जब ये इशू प्राइस के नीचे मिलेगा तब शायद आप कंसिडर करेगा। यही मेरा व्यू था नायका पे भी, इशू प्राइस के नीचे आएगा तो एक बार देखेंगे। और वो लिस्ट हुए उसके बाद डबल से भी ज़्यादा हो गए, तो ऑब्वियसली वो लोग आपको ट्रोल करेंगे। लेकिन वो मार्केट अलग था, वो बिगर फूल थ्योरी चल रही थी उस समय, फ्री का पैसा था मार्केट में। पिछले साल जो था, पिछले साल अगर आपने इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, पैसे डबल हो गए, कुछ हो गया, तो ठीक है, आप हर कोई चाहता है कि ये सोचना कि चलिए मेरी इन्वेस्टमेंट जीनियस थी। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जीरो कॉस्ट पे आपको मनी अवेलेबल थी, वो सारा का सारा इनको चेज कर रही थी। अब वो जीरो कॉस्ट मनी हट चुकी है। अब मार्केट जो है वैल्यूएशन को उसी हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, और इसीलिए ये स्टॉक देखिए अब रुक ही नहीं रहे हैं नीचे के लेवल पर। कि उसके बाद फिर साइकोसिस प्ले होता है। उसके बाद जो लॉक इन खोलता है, उसके बाद जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर है, अब नायका के केस में जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर है, कुछ 300 पे इन्वेस्टेड होंगे, कुछ 400 पे इन्वेस्टेड होंगे। तो पिछले 3 महीने करेक्शन में सोच रहे हैं, चलिए हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो 2x तो अब भी है। लेकिन अगर ये गिरता रहा तो फिर वो ज़ोमैटो वाले केस में जो हुआ था, जो 2-3 प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स ने बेचा था, जो वो इसीलिए बेचा ना कि यार तो ये रुक ही नहीं रहा है, तो ये साइकोसिस जोमेटो तो लक्की हो गया था क्योंकि नतीजे ठीक आ गए थे उसके उसी क्वार्टर में। हाँ। तो बल्क डील में बायर्स खड़े हो गए थे। नायका के लिए लास्ट विकेट स्टैंडिंग था, वो जिन जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट लगे थे उनके लिए अब टेंशन वाली बात हो गई इस इवेंट से पहले इशू प्राइस के नीचे, इसलिए शायद अनवाइंडिंग का प्रेशर बढ़ भी रहा है। 1 को 5 में विभाजन करने की तैयारी हो रही है नायका के स्टॉक। ठीक है, ये